गुलन-बारे सिंड्रोम, इसको जीबी सिंड्रोम कहते हैं। ये भी ऑटोइम्यून डिजीज है, ये भी नर्वस सिस्टम की डिजीज है, ये ध्यान में रखें। अच्छा, ये उसमें हमने क्या जिक्र किया, उसमें हमने ये जिक्र किया, ये ट्रिगर ये भी उसी तरह ही होगी जी। जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, मुतहरक होगा, हरकत में आएगा, किस वजह से आएगा, किसी बैक्टीरिया की वजह से आएगा, किसी वायरस की वजह से, किसी डिप्रेशन, जेनेटिक किसी वजह से भी एक्टिवेट होगा, तो वो अपने ही नर्वस सिस्टम पे अटैक करेगा। लेकिन जो पहले वाला हमने पढ़ा था वो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नेटवर्क था। अब ये अटैक करेगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कौन है? ये बाएं का है, पाँव का, हाथों का। तो ये सबसे ज्यादा अटैक कहां से शुरू करता है? ये पाँव से शुरू करता है। पाँव के जो नर्वस है सिस्टम है ना, जिसने उस पर अटैक करना, लोअर एक्सट्रीमिटीज का पैरालाइसिस करेगा और फिर वो बढ़ता बढ़ता ऊपर आएगा। पाँव से स्टार्ट होगा और फिर बढ़ता बढ़ता ऊपर आएगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दिस लीड टू वीकनेस, नमनेस एंड टिंगलिंग, कैन इवेंचुअली रिजल्ट इन पैरालिसिस। पैसे क्या होगा? वो कहेगा जी मेरी पाँव की उंगलियां सुन्न होना शुरू हो गई जी डॉक्टर साहब, इसमें टिंगलिंग होती है जी, इसमें कोई दर्द शर्द शुरू हो गया जी, और वीकनेस हो रही है जी। ये स्टार्ट सिम्टम आके देगा। कहाँ से शुरू होगा? नीचे से जी, टांगों में ये मसला शुरू होगा। और ये कंप्लेन आपको एक और मरीज भी आके करेगा, डायबिटिक न्यूरोपैथी है, वो भी आके यही कमोज जी पाँव मेरे सुन्न हो रहे हैं। ये आम आपको एक और मरीज भी आके करेगा जिसका एचपी लेवल कम हो जाएगा। वो भी आपको क्या, जिसको 5 आ गया, 6 आ गया, 7 8 आ गया, वो आपको क्या कहेगा? सर जी क्या, मैं तो थकावट बड़ी हो जाती है, बस हाथ पाँव सुन्न होने शुरू। विटामिन बी कम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी जिसको हो जाएगी, वो भी आपको कंप्लेन ये करेगा, यार मेरे तो हाथ पाँव सुन्न हो रहे हैं, थकावट बहुत जल्दी हो जाती है। आप टेस्ट करें, विटामिन उसका कम होगा। और विटामिन क्या करता है? वो आपका हीमोग्लोबिन भी बढ़ाता है। विटामिन बी इंक्रीज द हीमोग्लोबिन। तो फिर क्या होता है? उसे विटामिन बी कम्प्लेक्स के, B12 के टीके लगाए जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी आपके पास मेडिसिन होती हैं जो विटामिन जिसको इंक्रीज करेगा। उसके लिए देखें, हमारे पास लेसिथीन है, हमारे पास वेनेडियम है, हमारे पास चाइना है, हमारे पास कैलकेरिया फॉस है, हमारे पास एसिड फॉस है, हमारे पास इरिडियम है। ये हमारे पास बड़ी दवाइयां हैं भाई उसके लिए। हमारे पास मैंगेनम है। पेरिफेरल समझ आया क्या फर्क? तो आ गया ना, पता लग गया ना जी। वो आगे बताएगा कि आंख बंद हो रही है, वो क्या आपका बताएगा जी मेरा मुंह से चू नहीं कर रहा, वो ये कंप्लेन लेके आएगा पहला। तो ये जब आएगा तो ये समझे, वो आएगा तो आप समझें कि ये MS है। यार आपके मटीरियल मेडिकल में दवाइयां नहीं है कि आंख बंद हो रही है, फेशियल पैरालिसिस हो रहा है, जलसीम में कालीफास है, कास्टिका में, ये है ना दवाइयां, तो ये ठीक करती है ना MS को। लेकिन कॉजेटिव फैक्टर भी एड्रेस करने, जब ऊपर से जब शुरू होगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की एक्टिविटीज में फर्क आएगा, तो आप ये समझेंगे कि ये मस्कुल MS है। लेकिन जब नीचे से शुरू होगा तो फिर गुलन-बारे सिंड्रोम है। ये आएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल किसको कहेंगे? बैरूनी। जैसे कैपिटल है तो जो बॉर्डर के गांव उनको पेरिफेरल कहते हैं ना, तो पेरिफेरल बैरूनी नर्वस सिस्टम मुतासर पहले होगा।
तीनों मुतासर हो सकते हैं, सेंसरी भी हो सकता है दूसरा, लेकिन क्या होगा, बैरूनी होगा। तो पहले वो कंप्लेन करेगा आपको पाँव की, टांगों की। आगे चलें, कितना अच्छी शनाख्त नहीं होगी, डिफ्रेंशिएट होगी यार। इलाज शनाख्त होगी तो इलाज होगा ना। आप धड़ाधड़ दे जा रहे हैं जो वो जी ना, अब नीचे वाली दवाइयां ही और हैं, नीचे वाली दवाइयां ही और हैं। जब सुकरात को पिलाया गया ना जहर, सुकरात को कौन सा जहर पिलाया गया, कोनियम, तो उसने बंदा अपने पास खड़ा कर दिया। तो सबसे पहले जो उसने कहा कि मैं जो बोलूंगा वो तू लिखता जाए। उसने कहा मेरे पाँव में ताकत नहीं रही भाई, पाँव बस कर गए, फिर टांगों में, फिर ऊपर आते हुए फिर फेफड़ों में। तो कोनियम में ये लिखा हुआ है, ascending paralysis start from the feet and upward, travel to upward, at the end respiratory failure। ये कोनियम के अंदर, और कोनियम के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि कोनियम वो दवाई है जो आफ्टर एक्यूट इन्फेक्शन के बाद जो वीकनेस पैदा होती है उसकी भी कोनियम दवाई है। तो असेंडिंग पैरालिसिस, असेंडिंग पैरालिसिस, क्या खूब साइंस है यार। जितनी दवाई हमारे पास है उनके पास क्या, वो कहते हैं जिसको इम्यून सिस्टम को ही सप्रेस कर दें, इम्यून सिस्टम को। अब कोनियम क्या है, पॉइजन है। अच्छा, इसमें वो ये कहता है कि दो चीजों बहुत कॉमन देखी गई हैं कि एक तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जिन लोगों को होता है ना, तो जब इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एक्टिवेट होता है तो फिर ये अपने सिस्टम के खिलाफ ही हो जाता है। मसलन किसी को मोशन हो गया, किसी को गैस्ट्रिक इंटेरिक हो गया, और तो वो ये कहता है कि दिस इज टिपिकल ट्रिगर बाय द इन्फेक्शन, इलनेस, गैस्ट्रोएंटाइटिस एंड इरिटेशन ऑफ द स्टमक फॉर द इंटेस्टाइन एंड अदर, जो है वो रिस्पिरेटरी फेलियर की, रिस्पिरेटरी कोई बीमारी होगी तो उसके बाद जब एक्टिवेट होता है इम्यून सिस्टम तो वो फिर इधर भी अटैक कर देता है। लेकिन जो बातें मैंने की हैं आपने उसको भी मद्देनजर रखा है, और ये बाद में ये भी कहते हैं कि ये तो आइडियोपैथी, हमें तो समझ लगी कोई और भी काज हो सकता है। एट द एंड एक लाइन लिखी होती है, दिस इज आइडियोपैथी, अननोन काज है। मेरा एक दोस्त है बड़ा 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 अच्छा, बड़ा समझदार डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक सर्जन। उसने कहा यार काम ही कोई नहीं हो रहा, हमें तो घेर रखा है दवाइयां बनाने वालों ने, हमें कॉजेटिव फैक्टर पे मेडिसिन के एड्रेस होने का काम ही कोई नहीं हो रहा दुनिया पूरी में। इन्होंने सपोर्टॉइज पूरी किया हुआ है, इनको ग्रिप में रखा हुआ है, काम हो ही नहीं रहा। हो ऑटोइम्यून डिजीज पे क्या काम हो रहा है, कोई काम नहीं, सप्रेस कर दो। तो वो बात है कि लोग जो जेन्युइन लोग हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि काम ही नहीं रहा। और मैंने उस दिन भी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त एलोपैथिक काफी सारे बैठे थे, मैं कहा यार आप दवाइयां हमारी यूज करें, आप डायग्नोसिस आपने करें, दवाइयां हमारी यूज करें, देखें रिजल्ट कैसे निकलते हैं। और मैं आपको बताऊं कि बेशुमार डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर, वो जो बहुत जो जिनके अंदर ये बात नहीं, जो इम्यूनिटी जिनके अंदर है, जो कहते हैं कि इंसानियत को बेहतर तरीके से ट्रीट किया जाए, वो कन्वर्ट हो रहे हैं होम्योपैथी पे। और मेरा ये जो लेक्चर है ये इसलिए भी पॉपुलर हो रहा है कि हम उनकी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम गुलन बारा के यूं ठीक करते हैं, हम ये नहीं कहते कि ओ जी बात बाली कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। वो कहते कैसे ठीक होगा, जरा बताओ इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, आपकी दवाई की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, हाउ कैन इट्स ट्रीटेबल। तब जब आप उसको ये कहेंगे, मैं समझता हूँ कि व्हाट इज द गुलन बारे, व्हाट इज द मल्टीपल स्क्लेरोसिस, व्हाट इज द ऑटोरिज्म, व्हाट इज द जो है सीलियक डिजीज, व्हाट इज द अल्सरेटिव कोलाइटिस, व्हाट इज द सोराइसिस, व्हाट इज द कॉज ऑफ सोराइसिस, ऑटोइम्यून।
जब ऑटोम्यून को आप समझते हैं, और ऑटोम्यून को समझने के लिए पहले नर्वस सिस्टम को आप समझें, फिर ऑटोम्यून को समझें, फिर उसका एक्टिवेट होना और फिर गलत जगह पे जाके लगना, आप इसको समझेंगे ना। आसान तो है यार, कोई इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन समझने की जरूरत है। हम इन द शॉर्टकट समझाने की ये कोशिश करें कि हम दस्तरस रखते हैं, और दस्तरस हम तब रखेंगे हम बात को समझेंगे। आगे चलते हैं। वो क्या कहते हैं, इंट्रावीनस हीमोग्लोबिन देते हैं और प्लाज्मा एक्सचेंज करते हैं। मैंने पहले आपको दिखा, मेरे पास एक डॉक्टर साहब आए, काफी पुरानी बात है, 7-8 साल पहले, बहुत अच्छा उनका क्लिनिक चलता था। उनको गुलन-बारे सिंड्रोम आ गया, वो 2 महीने से बेड पे थे। विद इन अ वीक बंदा ठीक हुआ और वो क्लिनिक चला गया। विद इन अ वीक। वो एलोपैथिक डॉक्टर थे, कहते नो क्योर इन द आवर सिस्टम कि मेरा गुलन-बारे ठीक हो, लेकिन मेरे विद इन अ वीक उस बंदे ने जो है उठा और चला गया। उसको मैंने नक्स दी और उसको मैंने जल्शियम दी, ओरोमेट दी, और जल्शियम से ही वो ठीक हो गया, और आज तक वो ठीक है, और एजेड आदमी था। तो गुलन-बारे सिंड्रोम उधर क्या होता है, थेरेपी से नीडेड है, 25 पेशेंट रिक्वायर द आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। अब ये वेंटिलेशन पे चले जाते हैं। ट्वेंटी 20% अनलिवेबल वॉक टू आफ्टर द 6 मंथ, चलना मुश्किल हो जाता है। आगे चले। ये देखें, इसने ये लेफ्ट साइड पे जरा इसको लिखा है उसने कि मोस्ट केसेस, लेफ्ट साइड पे नीचे थोड़ा बड़ा बड़ा करें, मोस्ट केसेस आर प्रीसीडेड बाय एनी इंफेक्शन सच एज कैम्पलोबैक्टर जूलिनी इंट्राइटिस। ये एक जरासीम का नाम है जो आंतों पे इन्फेक्शन करता है, और इसकी शक्ल जो है, आप पूरी पिक्चर लें, पूरी पिक्चर है, इसकी शक्ल हमारे न्यूरॉन से मिलती जुलती है, और जब ये उस पर एक्टिवेट होकर अटैक करेगा तो ये इस पर अटैक कर देगा। देखें, वो नीचे लिखा हुआ है इसके, जब उस पे अटैक करेगा तो इस पे करेगा। ये देखें, फिर ये लंग्स के अंदर इसका अटैक होगा, और लंग्स को नीचे से ये देखें, सीवियर रेस्पिरेटरी मस्कुलर वीकनेस एंड रेसिस्टिंग वॉलंटरी स्पोर्ट्स में डेवलप, कि इसको ये नीचे से जब दबाव डालेगा फेफड़ों पे, तो फेफड़ों को खुल नहीं सकता, डायफ्राम पैरालाइज कर देगा। जब डायफ्राम पैरालाइज कर लेगा तो फेफड़ों की मूवमेंट नहीं होगी, तो फेफड़ों की मूवमेंट नहीं होगी तो सांस नहीं लेगा, सांस नहीं लेगा तो फिर ऐसे केसेस को वेंट पे डालते हैं। अगर आप स्नेक पॉइजन को पढ़ें, अगर आप स्नेक पॉइजन को पढ़ें, तो इसमें मैंने आपको डिस्कस किया कि ये हेमोटॉक्सिक होते हैं, न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। तो हमारे बहुत सारे स्नेक्स जो हैं, जैसे नाजा है, वो लंग्स पे पैरालिसिस कराता है उसको। हमारे पास वाइपरा है, और वाइपरा टिपिकल पिक्चर है गुलन-बारे सिंड्रोम की, टिपिकल पिक्चर है। उसको असेंडिंग पैरालिसिस है वाइपरा के अंदर, एंड अपवर्ड।
फॉलेज नीचे से होता है, जैसे मैंने कोनियम को डिस्कस किया। कोनियम अलग पॉइजन है, और वाइपरा देखिए स्नेक पॉइजन है। क्या खूबसूरत, मतलब खुदा ने। अब एब्राटेनम भी नीचे से आता है भाई, कोनियम भी नीचे से आता है, वाइपरा भी नीचे से आता है। प्लांट ग्रुप से तल्लक है, पॉइजन ग्रुप से, स्नेक पॉइजन ग्रुप से तल्लक है। बात आपको समझ लगी? आगे चलते हैं। अब देखें ये लेफ्ट साइड पे हमारा वो पड़ा हुआ है न्यूरॉन, देखा है आपने? वो सेल बॉडी है नीचे दरमियान में, और ये जो पिंक कलर की है ना, ये उसके ऊपर जो है ना वो मेरी माइलिन शीट है। ये 3 डब्बे जो सेंटर में बने हुए हैं, ठीक है। और उससे मिलता जुलता ये इधर देखें, एक पैथोजन है, ये राइट साइड पे, ये राइट साइड पे देखा है, ये पैथोजन है। इसके देखे ना वो सीधे अंडर डॉट्स हैं, ये सारा ये मिलते जुलते हैं दोनों। अब ये फॉरेन बॉडी है और हमारा वो सेल का स्ट्रक्चर है। और अब बड़ी करें बड़ी करें, मजा आया इसको देखें ना, ये वो ये है, ये उससे मिलता जुलता है। ऊपर करें जरा इसको, थोड़ा सा खोले। अब जब वो उस पर अटैक करेगा ना, उठा के इस पे भी अटैक करेगा, उठा के इस पे भी अटैक करेगा। अब ये जो सेंटर वाला देखे ना, एक ये लेग होगी, एक वो लेग होगी, और इसका अब अटैक शुरू हो गया, तो इससे वो स्माइलन शीट को तबाह करेगा और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पैरालाइज करेगा। दिखाने का मकसद ये है कि आपको बार बार मुख्तलिफ एंगल से आप देखें कि होता क्या अंदर, लेकिन आपके पास प्रेजेंटेशन कैसे होगी? आपके पास प्रेजेंटेशन ये होगी कि हाँ, आपके पास प्रेजेंटेशन ये होगा। अब ये डैमेज कर दिया ना उसने अटैक करके, तो पहले डब्बे पूरे सॉलिड थे, अब उसने उड़ा के रख दिए, अटैक करके सेल को मार दिया, खा गया सेल को। आई डोंट लाइक टू टेक एनी चांस। वो रो रहा है, कह रहा है ये मुझे बचाओ, कहते मैं तुम्हें कोई चांस नहीं देता, वो मारना बंद नहीं करता। योर इविल मास्टर, जिसको उसने कहा कि ये इविल मास्टर है, ये बाज ही नहीं आ रहा, अटैक करी जा रहा है, करी जा रहा है। नॉट ओनली यू आर डम, तुम मेरी बात को सुन ही नहीं रहे। वो बंदा चीखता है, चिल्लाता है, वो कहता है तू मेरी बात को सुन नहीं रहा, वो कहां सुनेगा, उसने अटैक मारना। समझ आई आपको जी? इसने अपने ही निजाम को ईवल मास्टर का नाम उसने दिया, इसको डम का नाम दिया है। बहरा है तू, बात ही नहीं समझ रहा। चलें जी आगे, आगे चलें जी। वेरियस पैटर्न है, वो नीचे से बीमारी ऊपर जा रही है। ऊपर जो मैंने आपको समझाया कि ये मुख्तलिफ उन्होंने तस्वीरें दी हुई हैं कि स्टार नीचे पे फैलते फैलते ऊपर चला जाएगा। देखें ना, ये ऊपर सर्वाइकल एरिया में चला गया, ये पेरिफेरल एरिया में था, प्योर मोटर में चला गया। तो ये सारा उसने मुख्तलिफ स्टेजेस दिखाई हैं। आगे चलें जी। अब आपको थोड़ी सी और बड़ी उसने शीट दिखाई है। ये है नर्व, ये ऊपर जो है ना नॉर्मल नर्व है जी। इसके ऊपर देखें ना, जैसे एक कवर किया गया है, ये कवर क्या है, माइलिन शीट है। देखा है जी, वो नॉर्मल नर्व है जी। इसके अंदर से देखें तार सी निकली है, ऊपर कवर चढ़ा हुआ है।
अब जब ये अटैक होगा तो क्या ये तोड़ फोड़ के रख दिया इसने, एंटीबॉडी ने मार मार के स्ट्राइक करके ना ये फाड़ दिया इसने, डैमेज कर दिया, और नीचे से नर्व वो पीछे देखें एक्सपोज हो रही है। ये दोनों में यही पैटर्न चलेगा, ये ध्यान में रखें कि अंदर मैकेनिज्म यही होगा, उसमें एमएस में भी और गुलन-बारे सिंड्रोम में भी ये डैमेज होती है नर्व्स। ठीक है जी, आगे चलें जी। वो नीचे उसने ऊपर लिम्स में वीकनेस दिखाई है, डेफिशिएंसी ऑफ स्वेलिंग आ जाएगी, फिर लंग्स में ब्रीदिंग डिफिकल्टी आ जाएगी, और ये नीचे वाला दिखा जरा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इससे ऊपर करें जरा, नहीं ऊपर, हाँ जी, फ्लैसिड पैरालिसिस होगा, मसल के अंदर पैरालिसिस। चलें जी नेक्स्ट पे आए। ये जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी बता रहा है कैसे होती है, वेंटिलेटर लग गया है, ठीक हो गया जी। तो वेंटिलेटर सपोर्ट भी इसको बहुत दफ़ा लग जाती है। आगे चलें जी। आगे चलें। The causative factor, the following factors are the main cause of the multiple ये हो गया, लेकिन ये कॉजेज वही हैं जो एमएस के कॉजेज हैं, यही गुलन-बारे सिंड्रोम के भी कॉजेज हैं।